हाय एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। बात करते हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड की। तो शो के अपकमिंग एपिसोड में चंद्रमान भजन से फ़ोन पर बात करता है और चंद्रमान ऑर्डर करता है भजन को कि तुम अमन को जान से मार दो। इधर हॉस्पिटल में भजन हेजिटेट करता है, वो कहता है कि आप श्योर हैं ऐसा ही करना है। चंद्रमान उस पर फोर्स करता है और उसे इंसिस्ट करता है कह कर कि अगर अमन बच गया तो तुम्हें हॉस्पिटल से वापस घर नसीब नहीं होगा। युवराज यहाँ पर कहता है कि मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में नहीं बितानी है, इसीलिए जो इंस्ट्रक्शन तुम्हें दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करो। वो भजन को इंस्ट्रक्ट करता है, कहता है कि तुम एक काम करो, अपने साथ कुछ गुंडे भी ले जाना, तुम डॉक्टर को भी किल कर देना अमन के, ताकि दोनों ही ना बच पाए। वह श्योर करता है कि कोई भी तुम्हें फिर शक नहीं करेगा कि तुमने सिर्फ अमन के ऊपर अटैक किया। भजन अग्री करता है। इधर दिखाया जाएगा कि अंजलि हॉस्पिटल में जाती है अमन से मिलने और बेहोश अमन के पास जाकर के बैठ जाती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ उठ जाइए अमन जी। उसे याद दिलाती है कि कैसे आप हमेशा जानना चाहते थे ना कि मेरे दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मैं आपको वो बात कहने के लिए रेडी हूँ जिसे आप सुनने के लिए शुरू से लेकर के अब तक इतने एफर्ट्स किए। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत रोती है और अंजलि फाइनली अपना प्यार अमन के कान में कन्फेस करती है। वो प्रॉमिस करती है कि मैं आपके मुँह से अपना नाम सुनना चाहती हूँ और मैं ये भी एश्योर करना चाहती हूँ कि आपको जैसे ही होश आएगा वैसे ही हम अभय को यहाँ पर डिसीजन सुनाएंगे और उसे जेल भी भिजवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सारी पॉलिटिक्स हो रही है उसमें ये सब कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं जैसे इनोसेंट हूँ वो भी इनोसेंट है। थोड़े टाइम के बाद अंजलि रूम छोड़कर चले जाती है। इधर कॉरिडोर में अंजलि नोटिस करती है कि कुछ तो डिफरेंट है। डॉक्टर ने स्नीकर्स पहने हैं और 2 वार्ड बॉय पेशेंट को पुश कर रहे हैं और जो सलाइन की बोतल है वो खाली है। वो तुरंत अपने इंस्टिक्ट को फॉलो करती है और कहती है कि हो ना हो ज़रूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है और वो देखने के लिए वापस जाती है। जैसे ही वो अमन के रूम में जाती है, चंद्रमान के गुंडे जहर का इंजेक्शन अमन के आईवी में लगाने वाले ही होते हैं कि अंजलि उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। हर बार की तरह वो गुंडों से लड़ती है और सक्सेसफुली अमन को बचा लेती है। शो के अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे आप कि अंजलि चंद्रमान को कॉल करती है और उसके इस घटिया हरकत के लिए उसे जमकर लताड़ लगाती है। वो कहती है कि मैंने यहाँ पर आपके प्लान को एक बार फिर से फेल कर दिया। आपने अमन को गुंडे भेजे थे ना मारने के लिए। वो वार्न करती है कि अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं आप सबको छोड़ूंगी नहीं, और अब ना तो मैं क्रिमिनल्स को छोड़ूंगी और ना ही क्रिमिनल्स को बनाने वाले तुम जैसे लोगों को। चंद्रमान फ्यूरियस हो जाता है और वह युवराज को इन्फॉर्म करता है कि अंजलि ने एक बार फिर से हमारे प्लान को फ्लॉप कर दिया और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। इधर दूसरी तरफ गिन्नी बहुत ज़्यादा परेशान है। राघव से पूछती है कि कोर्ट में क्या हुआ पापा, बताइए। राघव रिवील करता है कि अंजलि और अभय को बेल मिल गई है थैंक्स टू हमारे लॉयर गणेश। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इतने सालों बाद उन्होंने कम बैक किया है कोर्ट में और फाइनली उन्होंने अपनी बेटी को रिहाई दिलवाने में सक्सेसफुल हासिल किया। गिन्नी यहाँ पर पैनिक होती है और वो कहती है कि यानी कि अब मेरी शादी भी ख़तरे में है, और अगर अंजलि ठीक ठाक बच गई और अभय भी फ्री हो गया तो ये लोग ज़रूर एक दूसरे के साथ में कोई नया प्लान बनाएंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो कहती है कि लेकिन अंजलि, मेरा परिवार अगर ख़त्म होगा तो मैं ज़िंदा चैन से तुझे भी नहीं रहने दूंगी। राघव यहाँ पर फेड अप हो जाता है गिन्नी के इस हरकतों से और वो उसे अल्टीमेटम दे देता है। वो कहता है कि अगर अभय इस केस में हार गया तो मैं तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दूंगा, तुम इस घर की कोई नहीं होगी। वो गिन्नी से कहता है कि तुम्हें अपने घर और अपने भाई में से किसी एक को चुनना होगा। तभी बिना किसी रिस्पॉन्स के राघव वहाँ से चला जाता है। इधर दिखाया जाएगा कि वैभव अंजलि से कहता है कि आखिर कौन थे वो लोग जो स्ट्रेचर्स पर थे। अंजलि एक्सप्लेन करती है कि वो गुंडे थे चंद्रमान की तरफ से भेजे हुए अमन जी को मारने के लिए। वो प्राउडली कहती है लेकिन मैंने अपने पति की ज़िंदगी बचा ली। वैभव यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा कोल्डली बिहेव करता है और कहता है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अमन से मिलने की,
क्योंकि तुम अननेसेसरी ड्रामा उसके लिए क्रिएट करती हो। अंजलि यहाँ पर फॉर्मली कहती है कि मैं अमन जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मैं उन्हें देख नहीं लेती। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल तो ऐसी ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें।